हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चंस मैथ का। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि जेक बोर्ड जो है एग्जाम जो होता था पहले, एक होता था एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम फरवरी और मार्च में होता था। लेकिन इस बार से क्या किया गया है, कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए इसमें 2 टर्म में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 जो होगा ये 15 दिसंबर से पहले ले लेने का अनुमान है, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, और टर्म 2 जो होगा ये फरवरी से मार्च के बीच में इसको कंडक्ट कराने का अभी तक का प्लानिंग है। ठीक है, और इसमें जो होगा एग्जाम जो होने वाला है, फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म। ठीक है, जो कि भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 13 यानी कि 13 नवंबर है। 13 नवंबर के बाद जो है सो लेट फेन के साथ 18 नवंबर तक भरा जाएगा। इसके बाद जो है सो फिर एडमिट कार्ड इसका आउट किया जाएगा। अब सवाल है कि 2 एग्जाम होगा, तो इस 2 फाइनल एग्जाम होगा, तो इसमें क्या 2 बार एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा? तो जी नहीं, इसमें एक ही बार एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड 2 बार आएगा और फिर उसके अनुसार से इसका आपका एग्जाम होगा और फाइनल रिजल्ट दोनों को मर्ज करके दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है फर्स्ट जो एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म, इसमें ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का जो होगा एग्जाम। इसमें ऑप्शंस रहेंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन आने की ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको आपको बताना है। और ये टर्म 2 में सभी प्रकार का रहेगा, वेरी शॉर्ट और जिस तरह से पहले आता था उस टाइप का रहेगा। यहाँ 40 मार्क्स का, और फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स, सेकेंड टर्म भी 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स का कर दिया जाएगा। इसमें 10 मार्क्स का जो होगा प्रैक्टिकल, इसमें भी 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इस बेसिस से इस एग्जाम के व्यू से देखते हैं हम लोग कि इसमें मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। खैर, ये बात अलग है कि बोला गया है बोर्ड के तरफ से कि मॉडल क्वेश्चन जो होगा उसको जारी किया जाएगा, बहुत जल्द उसको जारी कर दिया जाएगा। बोला गया था इस मंथ का लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है। जैसे ही आएगा वैसे आपको बता देंगे और उसके बेसिस पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन है सो अवेलेबल करा देंगे। तो अभी ये अपने से सेट किया वो क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जो भी आएगा ये सबसे बाहर नहीं आएगा, जितना हम बना देंगे। अगर इतना आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं 100% गारंटी है कि 40/40 आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म के लिए 40/40 कवर हो जाएगा। और देखते हैं ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का होगा तो सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो अवेलेबल करा देंगे। इतना आप लोग देख लेते हैं और कर लेते हैं। इतना देखने के साथ साथ उसको कॉपी में नोट्स करना है। 100% गारंटी देते हैं कि 40/40 मार्क्स से आना निश्चित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या कह रहा है। 36 नंबर 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम एज मतलब यहाँ क्या कर रहा है, 36 जो होगा यहाँ पर 36 नंबर को प्राइम नंबर का फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? सिंपल है, 2 से इसका एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 3 तो 2 कितना टाइम, 2 टाइम, 2 का पावर 2, 3 कितना टाइम, तो यहाँ पर 2 टाइम, यानी कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 कहाँ पर है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इफ P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वेयर A and B आर प्राइम नंबर, देन द एलसीएम PQ इज, क्या होगा? तो यहां से देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर और एक जो है ए स्क्वायर बी, इसका एलसीएम पूछा गया। तो इसमें देखना है कि मैक्सिमम जो होगा एलसीएम में मैक्सिमम को, यानी कि पावर में यहाँ 1 ए है और यहाँ पर a इंटू ए, 2 ए है, तो मैक्सिमम कौन है? 2 बाहर कर देंगे। बी स्क्वायर और बी, मैक्सिमम कौन है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बाहर कर देंगे। यही हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो इसमें मिनिमम वाला, ठीक है, मिनिमम
ये ए स्क्वायर, ए इंटू ए है, यहाँ पर ए है तो एक ठो ए है, मिनिमम ये वाला हो गया, बी स्क्वायर और यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ बी इंटू बी है, यहाँ एक ही बी है तो मिनिमम छोटा वाला एक ठो बी हो गया, यानी कि यहाँ देखें तो ए बी, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए बी, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन सी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 60, 84, 108, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, और भी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो यहां से इसका अगर निकालें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल कर देख सकते हैं। 60 का अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अच्छा नहीं होगा यहाँ से दे देते हैं, यहाँ पर इसका सिंपल इसका निकाल लेते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो 3 5 हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 चौके 60, ठीक है। और 84 का निकालेंगे इसी तरह से, यहाँ 84 का अगर निकालते हैं तो ये 42, 2 से 21, 3 से 7, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। 108 का अगर निकालेंगे तो ये 108 का आप निकाल कर देख सकते हो, जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस तरह से कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। इसमें जो जो मिल जाएगा उसको एक बार लिखना है, ठीक है। कौन कौन सा मिल रहा है, तो इसमें ये 2 ठो 2, 1 ठो 3, ये मिल रहा है, मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 मिल गया। तो इसको रखना है एक बार, जो जो नहीं मिला उसको लिखना है। कौन कौन नहीं मिला है, अच्छा इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 5, ये 7 और ये 3 तिया 9। तो यहाँ से सिंपल यहाँ 5 दूना 10 आने की 12 को लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 का 1 0, ऑप्शन में कहीं है, सबका 0 है, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। ये 0 हो गया। यहाँ से 9 7 63, 63 को 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37 80, ऑप्शन 37 80 ए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली इसमें ध्यान देना है। यहाँ 37 80, 36 80 भी ऑप्शन में, इसलिए बहुत केयरफुली देखना है ऑप्शन को और इसको ए करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। इसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा गया, ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, एचसीएफ का और एलसीएम का अगर यहाँ देखें तो क्या क्या मिला था। एचसीएफ किसको लिखा जाता है, जो जो मैच करता है, 2 2 ठो 2, तो 2 2 ठो 2 यानी कि 4 बाहर, और यहाँ से ये 1 3 1 3 और 1 3 सबसे मिला था तो ये 3 भी बाहर हो जाएगा, यानी कि 4 और 3, 4 तिया 12 हो जाएगा, गुना कर देंगे, ठीक है। 4 तिया 12, तो ये हो गया एलसीएम 12, ठीक है। ये क्या हो गया, एलसीएम यहाँ 12 हो गया, और इसका सॉरी एचसीएफ 12 हो गया, ठीक है, एचसीएफ 12 हो गया। इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम यहाँ पर ये जो आया था इसका एलसीएम एचसीएफ यहाँ से 4 और 3, 4 तिया 12 आया था, ठीक है, ये 12, और इसका एलसीएम कितना आया था, ये 60, 84 और 108 का 3780 आया था, ठीक है। तो ये दोनों को प्रोडक्ट बोला था, मतलब गुना, तो ये दोनों को गुना कर देना है, तो गुना करके देख सकते हैं आप, इतना आ जाएगा 45 36 0, यानी कि 45 36 0, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ नेक्स्ट 4 तक हो गया, तो 5 से द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3 इज, मतलब इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का रूट्स यानी कि यहाँ पर जीरो से यानी कि शून्य कौन सा होगा, ठीक है। तो आप इसको शून्य निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको निकाल कर देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कौन सा हो जाएगा। सो
इसका चेक बनाकर सॉल्व करने से आपका आ जाएगा, द्विघाती सूत्र में बैठा भी सकते हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विघाती सूत्र जैसे ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग रूट के अंदर निकाल लेते हैं। रूट के अंदर कितना होगा 4ab स्क्वायर 25 4ac 4 दूनी 8 और 3 8 दिया 24 24 चौक कितना आ जाएगा 72 प्लस ये 72 प्लस 25 तो 121 किसका है 11 का है, बटा में 2 यानी कि 8 रूट 3 इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर एक बार माइनस वाला ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 16 बटा 8 रूट 3 और प्लस वाला ले लेते हैं तो 11 में 5 माइनस हो जाएगा 6 बटा 8 रूट 3। ये यहाँ से कटेगा 8 दूनी 16 मतलब 2 माइनस 2 रूट 3। यहाँ से देख सकते हैं माइनस 2 रूट 3 2 रूट 3 है लेकिन माइनस में एक ये है। ठीक है, तो अगला ऑटोमेटिक रूट 3/4 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये 3 टाइम में ये 4 टाइम में ये कटेगा 1 रूट 3 और यहाँ से आ जाएगा रूट 3 बटा 4 आ जाएगा रूट 3 बटा 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और 6 नंबर है हाउ मेनी जीरोस ऑफ ए गिवन ग्राफ। ये इस ग्राफ से देखकर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। ये जो ग्राफ दिया गया इस ग्राफ में कितना शून्यक है, शून्यक किसको निकाला जाता है जो एक्स अक्ष को काटा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये जो है एक्स अक्ष है ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है। क्लियर, तो ये एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा बस वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर में आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, बी सी डी कौन सा होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको अब ये ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 बार काट रहा है तो इसका ऑप्शन ही डी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। आप तो प्रीवियस क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि चाल, स्पीड यानी कि चाल, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी और टाइम यानी कि समय। ठीक है, इसके बीच क्या रिलेशन है, इसके बीच जो रिलेशन होता है आपको बताना है। क्या जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि वियुक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बहुत केयरफुली देखना है। माइनस बी स्क्वायर माइनस नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4bc है, यहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ bc है, bc नहीं होता। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। 2 रूट्स आर इक्वल एंड रियल व्हेन d इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 2 मूल बराबर और वास्तविक होता है कब, d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये बराबर जहां आया, ध्यान देना है, बराबर आया मतलब d जो होगा वियुक्तिकर जो होगा वह बराबर होगा किसका 0 का होगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला जा रहा है, मतलब d इज इक्वल टू, तो d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बस इसमें पुट कर देना है। इसको जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करना है। ठीक है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर -5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 25 हो जाता है, यानी कि 25 हो जाता है। माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, ac को गुना कर देना, यानी कि 3 ये जो 3 है c 2 3 गुना 6 को 4 6 लिख देते हैं। ठीक है, 24 माइनस यहाँ पर 6 जो ये 25 है ना, 25 और ये 6 चौके 24, 25 में 24 माइनस कर देते हैं 1 आ जाता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। राइट द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसका डी निकाल कर देखते हैं। ठीक है, डी से ही पता चल जाएगा हम लोग को, ये बाय में 8 है, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस
1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर डी निकाल कर देखें तो डी बराबर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, व्यक्तिगत बराबर डी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और माइनस 4ac, ये ac 16 4 से गुना कर देंगे 16 चौके 64 64 में 64 हटाएंगे तो 0। जब भी डी बराबर 0 होता है तो उसका दो बराबर मूल होता है। यहाँ से देख सकते हैं कहीं भी दो बराबर मूल है नहीं है, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, नन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देख सकते हैं 12 नंबर, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको चेक करके इसमें क्यूब ए आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी स्क्वायर में आएगा, जो कि दोनों कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब ये है, ठीक है। इधर इस क्यूब है, इसमें भी इधर एक ही क्यूब रहेगा, उधर दो क्यूब है तो क्यूब में रह जाएगा, यानी कि ये इसका ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, उसका सामान्य रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं माइनस नहीं होता है, माइनस है, इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, सभी प्लस में भी है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, मतलब कि वैसा तो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग जो होगा 27 होगा। क्लियर, योग जो होगा 27 होगा, दो नंबर एक्स वाई मान लिए दोनों का योग यानी कि सम 27 होगा। प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो सिंपली है यहाँ से 182 का एलसीएम निकालना है, तो आप इसको एलसीएम निकाल कर देख सकते हो, उसमें से फिर इसका पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे तो ये 14 और 13 बनेगा, 14 और 13 दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से वैसा संख्या को पेयर बनाना है जिसको जोड़ने पर 27 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 182 आएगा ही आएगा, तो जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो कौन कौन नंबर है, 14 और 27, ऑप्शन में आपका लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर हम नहीं दिए हैं, ठीक है। इसका निकाल सकते हैं, राइट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है, मूल लिखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसे क्या करें, ये एलसीएम निकाल लें तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 1 है, ये इधर रहेगा डिवाइड में एक्स, उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई 3x, एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो माइनस में और 1 प्लस में रहेगा। आप इसका निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इसका रूट्स आप निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका रूट्स कितना आता है, इससे पता चलेगा आप रियल में आपको निकालने आता है रूट्स या निकालने नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम है इतना नजदीक तो आपको आना चाहिए, आई होप आना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता हुआ होगा या बताया गया होगा या आप जानते होंगे अभी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना प्रकार का होता है। जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो ये इस तरह से जाता है, इसका लास्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है। और एक समांतर श्रेणी है कि इस तरह से जाता है और इसका लास्ट यहीं तक है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का समांतर श्रेणी होगी, दो प्रकार का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका एक एंडिंग टर्म लास्ट टर्म पता है और एक का लास्ट टर्म नहीं पता है। तो जिसका लास्ट टर्म पता होता है डिफिनिट यानी कि परिमित समांतर श्रेणी, और जिसका लास्ट टर्म नहीं पता रहता उसका इनडिफिनिट यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी कि दो प्रकार का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है दो प्रकार का, यहाँ पर मार देंगे दो ऑप्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि समांतर श्रेणी में जो होता था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, दूसरा टर्म में घटा देते थे पहला टर्म को, यानी कि अगर इसका निकाले तो 4 - 2 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो इस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि दूसरा टर्म में A2 में A1 को माइनस करते हैं, उसका एक पहले वाला को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं दिया हुआ उस तरह का D बराबर
ये है a2 माइनस a1, a1 माइनस a2 नहीं होगा, पहला टर्म में नहीं दूसरा टर्म में घटाया जाता है, जो कि यहाँ पर है a2 माइनस a1। और कहाँ है a2 3 है, 3 1 है, 1 2 है, 2 1 यहाँ दूसरा टर्म में पहला टर्म को माइनस करने से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ये एपी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वैसे सीखे थे कि दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा देंगे, यानी कि 5/3 में 1/3 घटा देंगे, तो 5/3 में 1/3 घटा देंगे, तो एलसीएम अगर निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से एलसीएम दोनों का 3 निकलेगा। इस कंडीशन में अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर ला माइनस करके डिनोमिनेटर सेम लिख दिया जाता है, 4/3। कोई 4 में टिक नहीं लगा दीजिए, यहाँ पर 4/3 होगा, ठीक है। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 19, तो कि इसमें क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एक एपी का यानी कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद जो होगा -2 है, और उसका सार्वंतर डी जो है 0 है, यानी कि डी क्या बताता है कि डी ये बताता है कि इसमें प्रत्येक एपी में इतना जो अंक है, इतना अंक ऐड करने से अगला टर्म आ रहा है, ठीक है। तो जो ऐड हो रहा है वो क्या ऐड हो रहा है, 0 आ रहा है, 0 ऐड करना मतलब कुछ ही ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर पहला टर्म 5 है तो दूसरा टर्म कितना होगा, उसमें 0 ऐड करेंगे 5 ही रहेगा, तीसरा टर्म कितना होगा, उसमें भी 0 ऐड करेंगे तो भी 5 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ पर पहला पद जो होगा -2, उसमें डी जो है 0 है, तो ये 51 पद, मतलब 51 पद कितना होगा ये निकालने बोला, कितना भी पद निकालने बोलते भाई, यहाँ पर डी 0 है, सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि ये -2 है तो ये 51 की कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंक का नंबर कौन कौन सा होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है, ठीक है। तो इसमें से 3 से डिविजिबल कौन है ये फाइंड आउट करना, 3 से डिविजिबल 12 हो जाएगा, और 15 इस तरह से 99 तक 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर 3 से डिविजिबल है आप निकाल कर इसको बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, 20 नंबर क्वेश्चंस का ये आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन में से कोई अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो डी ऑप्शन नन हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं 21, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो हम लोग 2 फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये जानते हैं। एक और होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई जो भी ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा सही। 22 यानी कि 22 नंबर में क्या बोल रहा है, विच टर्म इज 78, इसमें से कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 78 है, एक an 78 है ना, यानी कि लास्ट टर्म की जो भी बोला, जिस टर्म के बोला उस जिस टर्म के बारे में बोला उस टर्म को हम लोग 78 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट टर्म इस जिस टर्म के बारे में कह रहा है, विच टर्म इज 78, कौन सा टर्म जो है 78 होगा, तो इसको लास्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है, an मान लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 78, और a है इस एपी का a 3 है, 3 उधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में उधर बच गया, बराबर में n-1 इंटू डी, डी यानी कि डी कितना है, कितना से बढ़ रहा है, 3 में कितना ऐड करने पर 5 आ जाएगा, तो सॉरी 8 आएगा, तो 5 ऐड करने से 30 का समांतर श्रेणी 5 है, तो यहाँ गुना में रहेगा 5, तो 78 में 3 घटा देंगे 75, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, 75 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है, माइनस में 1 है उधर, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 15 और 1 कितना आ जाएगा, ऐड होके 16, यानी कि ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखना, हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, 18, 15, इंटीजर 1/2, 13 इस तरह से दिया गया है, इसमें कितना टर्म है, ठीक है, सेम है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर पुट करना है, इस फॉर्मूला पर आप इसे पुट कर दीजिए और फिर यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये an क्या है, -47, a कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 18 है, और n-1 इंटू डी, डी निकालना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ हम देखें
तो ये बाय में फ्रैक्शन में है, 15 दूनी 30, 30 और 31/2 होगा ये, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 31/2 में माइनस कर देंगे 18 को। हम लोग 18 को ऐसा कर सकते हैं, 18 दूनी 36, ऊपर भी 2 गुना में और 2 नीचे भी, सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5/2 आ रहा, डी का वैल्यू -5/2, ये आ गया -5/2, ठीक है। अब ये इधर माइनस में, वो भी उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -47 और -18 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 65, ठीक है, ये 65 आ गया, यानी कि माइनस में 65 और उधर ये 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं अब यहाँ माइनस में 65, ये 5 माइनस, इधर भी माइनस कैंसल, ये 5 से 13 × 5 = 65, 2 इधर गुना में इधर आएगा, सॉरी इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, 13 दूनी 26, एक उधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 26 और एक कितना जाएगा 27, 27 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर मार देंगे नन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, सम ऑफ द एपी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, यानी कि 10 पदों तक 2, 7, 12, इस तरह से 2, 7, 12 10 पदों तक है, इसका सम कितना निकलेगा। तो एस एन, और यहां से आप निकाल सकते हैं n/2, 2a + n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला में आप बैठा कर निकाल सकते हैं। n कितना लेना है, तो 10 टर्म बोला गया है, a कितना 2a, यानी कि a का डबल 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2, n नहीं मालूम, निकाल n जो होगा 10, 10 - 1 और d यहाँ से माइनस करके देखना है कितना आगे बढ़ा है, तो +5, ठीक है। तो ये इसका समांतर श्रेणी, यानी कि इसका जो d होगा कॉमन डिफरेंस, ये यहाँ पर ले लेना है 5। तो इस तरह से आप निकाल कर देख सकते हैं, इसका आ जाएगा 245, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन था, द सम ऑफ एपी, ये एपी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये सम नहीं दिया हुआ, इसमें याद रखना है ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है, S1 S2 S3 इस तरह से टर्म दिया हुआ है, तब इसका सम क्या निकलेगा। तो यहां से देख सकते हैं इसका n कितना दिया हुआ है, ठीक है, n - 1 दिया हुआ है, तो यहां निकालेंगे कितना टर्म का सम, n - 1 का। ध्यान देना है ये s और ये s जो है ये अलग है, ये टर्म को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ सम को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर। यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n - 1 n बैठाएंगे तो n तो n - 1 है, और इस फॉर्मूला को ही बैठा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n/2 इंटू a + an होता है। तो हम लोग के पास a भी मालूम है, an भी मालूम है, तो उसको क्यों नहीं बैठाएं भाई, तो आराम से बैठा सकते हैं। a जो है S1 है, an जो होता है ये दिया हुआ है Sn - 1, ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, व्हाट विल बी द ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं, ये a1 यहाँ जो रहता है x के साथ, x का कोफिशिएंट गुणांक जो रहता है वो a1 है, ये b1 c1 इसमें है ही नहीं, 0 ले लेंगे। तो a1 और a1/a2 = b1/b2 देखें तो यहाँ से ये माइनस यहाँ प्लस है, तो ये शुरू वाला ही बराबर नहीं होगा, a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। तो ये किसका, ये इस तरह से अगर होता है कोई भी दो इक्वेशन, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस तरह से आ जाता है एक्सप्रेस का तुलना की जो कंपैरिजन होता है, तो वहां पर फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के लिए जो कंपैरिजन यानी कि तुलना जो होता है रेशियो, वह क्या होना चाहिए ताकि यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, केवल और केवल एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है, अगर इस तरह का होता है यही इसका भी आंसर हो जाएगा। अगर यही कहने का मतलब ये नहीं होगा, यानी कि इसका इंटरसेक्टिंग हम लोग पता कर रहे थे, ये पता करने के लिए था,
लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अगर सिंगल सॉल्यूशन होगा तो किस तरह का उसमें आएगा, उसका रेशियो तो इस तरह से आएगा। इसमें कह रहा है 28 में हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लाइंस लीनियर है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन इफ ग्राफ इज कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट यानी कि संपाती, अगर ग्राफ में दोनों इक्वेशन का लाइन जो है ये संपाती है तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो भाई दो सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, ग्राफ में दो लाइन जितना एक जगह कटता है तो एक सॉल्यूशन, जितना जगह कटेगा उतना सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट में दोनों लाइन यहीं पर है, संपाती में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है, तो जहां देखें वहां सॉल्यूशन है, ठीक है, जहां देखें वहां सॉल्यूशन, इसके बीच ही हजारों सॉल्यूशन निकल सकता है, तो यहाँ पर इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। और कह रहे हैं इसमें 29 में ऑल कौन सा ट्रायंगल्स होगा आर सिमिलर, कौन सा सभी ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो होता है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, यहाँ पर लिख देंगे इक्विलेटरल, ठीक है, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। देखते क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 क्या कर रहा है, व्हिच ट्रायंगल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि कौन सा त्रिभुज है जो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता है, यानी कि यहाँ पर ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अगर लागू होता है समकोण त्रिभुज में लागू होता है, याद रखना है। और 31 में है व्हेन वी आर अप्लाई थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, इसमें लिखा हुआ रहेगा थेल्स थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर कोई एक रेखा हो जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करता हो, ठीक है, ये रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32, व्हाट विल बी QC इफ PQ पैरेलल BC, ये QC पैरेलल BC है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, तो यहाँ ये समान रेशियो में इसको विभाजित करता है, समान रेशियो यानी कि समान अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है, तो क्या हो जाएगा 2/5 बराबर 1/4 और ये x, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करें 0.4, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, फिर ये उधर चल जाएगा, x = 1.4 बाय ये आ जाएगा 0.4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर देखें पॉइंट कैंसिल होगा, कह रहे हैं ये पॉइंट नहीं हटाएंगे, नीचे 1 0 ऊपर 1 0, 0 0 कैंसिल, 14/4, इसको अगर काटेंगे तो 4 × 12 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, अगर सभी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कह व्हाट विल बी बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज का बेस क्या होगा यदि इफ परपेंडिकुलर 4, यानी कि ये अगर देखें यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस गिवन यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपोटेनस = 5, हाइपोटेनस 5 है, तो ये बेस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अप्लाई होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी दो दिया है, 3 और 4 दिया हुआ है, साइड्स इसका हाइपोटेनस बोलेगा तो हाइपोटेनस 5 बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पर 4 और 5 दिया हुआ, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5, तो यहाँ पर इसका बेस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पर 3, आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर निकाल भी सकते हैं, इसको x मानकर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ क्या कर रहा था, सर्कल एंड कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सर्कल है और ये टेंजेंट पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यानी कि ये क्या है, वृत्त और स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है, ये वृत्त और ये स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, जहां एक बिंदु पर ये कटता है टच करता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं सर्कल का πr² होता है, सेमी सर्कल इसका आधा यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 क्या करेगा, व्हाट इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर डी। मतलब कि किसी वृत्त का अगर व्यास डी दिया हुआ है तो उस वृत्त का सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है यहाँ पर वृत्त का परिधि, ठीक है। लेकिन आर नहीं दिया हुआ है, यहाँ डी दिया हुआ है। हम लोग अगर डी से आर निकालें तो डी को 2 से भागा देना होगा, यानी कि आर की जगह पर d/2 बैठाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डी, ठीक है। तो डी के फॉर्म में हमको आंसर निकालना होगा। तो यहाँ आर की जगह पर d/2 बैठा देंगे, d/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/डी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो 2 पाई इंटू d/2 लिख के नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से छोड़ देने से ये फिर रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए इसको काट के पाई डी लिखना है, पाई डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज p डिग्री, ठीक है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा के जगह पर यहाँ दिया हुआ गिवन है उस एंगल इज p डिग्री, इसके जगह पर p डिग्री बैठा देना, सिंपल और कुछ नहीं है। ये ऑप्शन में कहाँ है देख सकते हैं, ऑप्शन इसका θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर p 360 यहाँ है, बट ये 2 पाई आर स्क्वायर दे दिया गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, 2 पाई आर है तो ये डी ऑप्शन मार देंगे। अगर रहेगा तो p डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 सेंटीमीटर। रेडियस आर की जगह पर क्या पुट करना है 4 का स्क्वायर, थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है कितना आता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट कहते किसको है, ये अगर सेक्टर है तो यहां से ये जो एरिया दिख रहा है ये सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट का निकालने का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पूरा सेक्टर का फॉर्मूला में इस ट्रायंगल का फॉर्मूला को हटा देंगे, काट के हटा देंगे, जैसे यहाँ पर मिटा दिए तो क्या बच गया, ये वाला एक पोर्शन बच गया। तो इस तरह से निकल जाएगा, पूरा सेक्टर में माइनस कर देना ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360, ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ जितना रहेगा साइन थीटा उतना का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये तो हो गया सेगमेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस of circle if their numerical value of perimeter and area are equal, ठीक है। यानी कि दोनों सर्कल का, ये दोनों सर्कल में सॉरी, किसी सर्कल का न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक रूप से उसका जो संख्यात्मक मान होगा परिमाप और क्षेत्रफल का अगर बराबर है तो उसका रेडियस कितना होगा, वो सिंपल है। किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बोला गया कि दोनों बराबर होगा, बराबर कर दिए, पाई पाई कैंसिल होगा और एक ठो आर कैंसिल होगा तो एक आर बच गया और इधर 2 बचेगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा इक्वल होगा, तो उस वृत्त का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 2 यूनिट होगा, यानी कि 2 मात्रक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 to 40 क्वेश्चन से आपको कराती है मैथ में। यहाँ सेट 1 का जैसे मॉडल क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको मॉडल क्वेश्चन का भी आपका यहाँ पर वीडियो बना देंगे, वीडियो अवेलेबल करा देंगे, तो आप देख सकते हैं और अपना एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप देख सके, ठीक है।